बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ हम तालीम बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इस लूली लंगड़ी न्याजी की हुकूमत को रगड़ते रगड़ा, रगड़ते रगड़ा, रगड़ते रगड़ा, रगड़ते रगड़ा, सब मिलके रगड़ो, सब मिलके रगड़ो, सब मिलके रगड़ो। तलबा ने रगड़ा, तलबा ने रगड़ा, ताजर ने रगड़ा, ताजर ने रगड़ा, जरा तुम भी रगड़ो, जरा तुम भी रगड़ो, जरा जोर से रगड़ो, जरा जोर से रगड़ो, जरा होले होले, जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे। न्याजी को रगड़ा, न्याजी को रगड़ा, छोटे न्याजी को रगड़ा, छोटे न्याजी को रगड़ा, उस पार न्याजी को रगड़ा। जरा दिया गया जो 2018 के अंदर, और फिर उसे भी रोक दिया गया और उससे भी कमीशन का मुतालबा किया। जो इस तरह इस यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ छोटा गला के जो काम के हवाले से 3 मुख्तलिफ कंपनीज आई और उन 3 मुख्तलिफ कंपनीज से कमीशन की बुनियाद के ऊपर इस काम को रोक दिया गया और वो तीनों कंपनीज इस वक्त अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर उनकी रिट ज़ेर कार। अब इस ज़मन में मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूंगा। इस ज़मन में हमने अवाम इलाका ने, तमाम सियासी जमातों ने, वहाँ के ज़ोमा ने, जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उसके ऊपर जाके हुकूमती जो एहलकारान हैं उनसे रब्ता किया। जो साबिक सदर थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ के चांसलर भी थे, उनसे हमने रब्ता किया, उनसे मुलाकात की। साबिक प्राइम मिनिस्टर से मिले, हुकूमती नुमाइंदों से मिले, पुंछ यूनिवर्सिटी की जो सेनेट है उनसे हमने रब्ता किया, इराक़ी नुमाइंदे जो नुमाइंदान हैं उनसे रब्ता किया, और वही जो रवायती लॉलीपॉप है वो हमें दिया जाता रहा। अज़ाबाद इस सिलसिले में हमने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम सियासी जमातों में, जिस पे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, नैब, तमाम मुख्तलिफ जो सियासी जमातें, जो मुख्तलिफ माज हैं, सब लोगों ने शिरकत की और उसके अंदर हमने इस बात को तय किया कि अब हम मरहलावार आगे बढ़ेंगे, इस तहरीक को बनाएंगे, चलाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ को इरा से इंशाअल्लाह लेकर दम लेंगे। अगले मरहले के ऊपर हमने 2 एहतजाज उस यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर किए और उसके बाद फिर रावला कोर्ट के अंदर हमने 3 रोज़ तक एहतजाजी धरना दिया। लेकिन बदकिस्मती से उस 3 रोज़ा धरने के अंदर भी कोई हमारे पास हुकूमती एहलकार, कोई इंतज़ामिया का फ़र्द हमारे पास ना आ सका और उसने हमसे इस बात के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से, इस बीमारी के हवाले से बदकिस्मती से ना पूछा कि आपका मसला, आपका प्रॉब्लम क्या है। हमने उस वक्त ये बात तय की थी कि 20 दिसंबर तक अगर हुकूमत, अगर रियासत, अगर इंतज़ामिया हमसे रब्ता करती है तो हम तमाम एहतजाज मौखर कर देंगे, और अगर आपने 20 दिसंबर तक कोई रब्ता ना किया तो इंशाअल्लाह 23 दिसंबर को रावला कोर्ट के अंदर एहतजाजी प्रोग्राम होगा और इस एहतजाजी प्रोग्राम के अंदर हम अगला लाए अमल देंगे, हम मुस्तकबिल का रोड मैप आपको देंगे। लेकिन आज चूँकि बदकिस्मती से इस तहरीक का हमारे इस कारवा में शामिल सरदार जन्नत हुसैन खान, कैप्टन हुसैन खान मूवमेंट के चेयरमैन, जिन्होंने इस काज के लिए कुर्बानी दी। मैं आप हजरात से ये गुजारिश करता चलूँ कि ये ज़िंदगी का एक दिन खात्मा होना ही है। हमसे पहले हज़ारों उम्मतों ने अपनी जानें दे दी हैं और हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन क्या ही अजीम मकसद के लिए, क्या ही अजीम कारवां की सरबराही करते हुए उस आदमी ने पुंछ यूनिवर्सिटी के इस अजीम मंसूबे के उसूल की खातिर इस उम्र के स्टेज पे भी
नौजवानों का लहू गरमाते रहे और आखिर अपने जान का नजराना पेश किया। मैं ये समझता हूँ कि जन्नत हुसैन साहब की कुर्बानी यकीनन हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है कि वो एक अजीम मकसद के लिए इस हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। तो इस पे हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और हम आप लोगों की वसातत से मैं तमाम जुमलरी तक फिर हुकूमत वक्त को ये टाइम देते हैं कि चूँकि हमने सोग भी करना है, हमने अयादत उनकी ताज़ियत भी करनी है, हमने उनके जनाजे में भी शरीक होना है, तो हम 20 जनवरी तक आपको एक दफ़ा फिर टाइम देते हैं। चूँकि कुछ साथियों का ये ख्याल था, कुछ जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनका ये ख्याल था कि हमने अभी हुकूमत संभाली है यहाँ पे तो आप वक्त नहीं देते। तो मैं सब दोस्तों से यह आपकी हमायत से पहले चूँकि शाहिद रफ़ीक साहब ने इस पे अपनी बात रख ली है, हमारे पास सभी ऑप्शंस मौजूद हैं। 20 जनवरी के बाद हम आपको जो अगला नया अमल देंगे वो बहुत शदीद होगा और वो बहुत सख्त नया अमल होगा। जब तक आपको फिर वक्त देते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ये अलमिया हो गया, ये सानिहा हो गया कि हमें पुरअमन बैठना पड़ रहा है। मैं एक बात आपको याद दिलाऊं कि हम अपने हक़ के लिए निकले हैं और अल्लाह के हुक्म से हम आपसे अपना हक़ बड़े आसान तरीके से मांग रहे हैं, लेकिन अगर न दिया तो हमें सभी रास्ते आते हैं। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ, आप लोग यहीं पे बैठ जाएं, उनके बाबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से हम सारे साथी उनकी डेड बॉडी के साथ जाएंगे।